हे, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने वाटर अफ़र्मेशन को हो'ओपोनोपोनो प्रेयर किया। इनका रिश्ता अपने आप ही ठीक होना स्टार्ट हो गया। जहाँ पर बुरी तरीके से ब्रेकअप हो गया था। अ, 6 मंथ मतलब ब्रेकअप पीरियड रहा है, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट ज़ोन रहा है। मैं पढ़ती हूँ सक्सेस स्टोरी, ठीक है? हेलो शांभवी दीदी, कैसे हो आप? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत कुछ सीखा है आपसे। आपके वाटर अफ़र्मेशन की वीडियोज़ ने मेरी लाइफ़ को बहुत बार चेंज किया है। कई बार तबीयत ख़राब हुई तो भी मैंने वाटर को अफ़र्म करके लिया है। एक बार मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई तो भी मैंने उनको वाटर को अफ़र्म करके दिया है। मेरे माइंड में ऐसा बैठ गया है वाटर अफ़र्मेशन मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करती है। मैं अपने ब्रेकअप से बहुत ज़्यादा परेशान थी, एकदम डिप्रेशन में चली गई थी, रात-दिन मैं रोती रहती थी, मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। अगर मैं खाना खाती थी तो मुझे वॉमिट होने लगती थी और मैं दिन-ब-दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मैंने उसी बीच में आपकी वाटर अफ़र्मेशन की एक सक्सेस स्टोरी सुनी थी और तब मैंने ये सोचा कि मैं इसी चीज़ को फ़ॉलो करूँगी जो भी इस वीडियो में बोला गया है। मैंने वाटर को हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करके पीना शुरू किया। हमारा ब्रेकअप बहुत गंदे तरीके से हुआ था। मेरे पार्टनर ने और मैंने आपस में इतनी ज़्यादा लड़ाई कर ली थी कि उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सुना दिया था और मैंने भी पलट करके उनको काफ़ी कुछ सुना दिया था। और फाइनली ऐसा लग रहा था कि अब मर जाएँगे लेकिन एक-दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। मेरे पार्टनर ने कभी भी मेरे पूरे के पूरे करियर और सारी ऐसी चीज़ें जो आप बोलते हो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और हमेशा ही इस बात के बारे में नेगेटिव बोलते थे। और यही एक मेजर रीज़न था कि हमारे बीच में लड़ाई एकदम नेक्स्ट लेवल ही पहुँच गई थी। मैं अपना करियर बनाना चाहती थी, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती थी और उनको ऐसा लगता था कि नहीं, अगर वो ये रोक रहे हैं तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं सोचती थी और उन्हें लगता था कि वो ये कर रहे हैं तो वो मेरे भले के लिए कर रहे हैं। बस यही लड़ाई चल रही थी और 2 साल से समझाते-समझाते बात एकदम ब्रेकअप पे आ गई। जब मेरा डिप्रेशन का लेवल बहुत बढ़ा तो मैंने पानी को हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करके पीना शुरू किया। और मैं लगातार 3 मंथ्स तक पानी को अफ़र्म करके पीती रही। मैं सिर्फ़ हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करती थी क्योंकि मैं अंदर से हील होना चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि मैं पूरी तरह से पॉज़िटिव हो जाऊँ और मेरे अंदर पॉज़िटिविटी आ जाए। मेरे अंदर से नेगेटिविटी धीरे-धीरे जाने लगी। अपने पार्टनर के बारे में कोई भी नेगेटिव ख़्याल बाहर जाने लगा। इसी बीच में मेरे एक एग्ज़ाम में मैं फ़ेल भी हो चुकी थी। लेकिन अब मेरा एक एग्ज़ाम आ रहा था और मैं इसमें कैसे भी करके पास होना चाहती थी। फिर मैंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। ब्रेकअप और नो कॉन्टैक्ट पूरा 6 मंथ का रहा है हमारा। उसके भी बाद कुछ टाइम तक कुछ भी नहीं हुआ था। तभी फिर मैंने ये सोचा कि अब मैं पॉज़िटिव हो करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ। मैंने अपने एग्ज़ाम की बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव होके अफ़र्मेशंस के साथ में तैयारी की है। मुझे आज भी याद है जब मैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए गई तो मैं वाटर को अफ़र्म करके पी के गई कि मैं इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करूँगी और मैं ज़रूर पास हो रही हूँ। बस मैंने इतना ही अफ़र्म किया था और उस पानी को भी पिया था। मेरी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैंने नेगेटिव से पॉज़िटिव में अपने आप को आते हुए पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ी थी। क्योंकि मेरा एक ही तो मकसद था जिसके लिए अपने पार्टनर से भी लड़ाई हुई थी, वो था करियर बनाना। मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और मेरी जॉब की तैयारी चलने शुरू हुई। अब मैं अपने पार्टनर को लेकर के भी पॉज़िटिव हो गई थी कि वो जहाँ रहे वो खुश रहे। मैंने उससे प्यार किया है तो ना तो मैं उसके बारे में नेगेटिव सोच सकती हूँ, ना उसे बद्दुआ दे सकती हूँ। ठीक है, वो नहीं चाहता था कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनूँ, ये उसकी सोच है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसके बारे में नेगेटिव सोचूँ। ऐसे-ऐसे अपने आप ही ख़्याल आने लगे। उसके बाद करीब 20 डेज़ के बाद ही जब मैं ऐसा सोच ही रही थी और मुझे लगा अरे! मेरे अंदर ही इतना ज़्यादा चेंज हो गया है। मेरे पार्टनर से अचानक ही रास्ते में मेरी मुलाकात हो गई। हम एक ही जगह पर रहते हैं, बस सिर्फ़ हमारा 5 किलोमीटर का अंतर है।
अब वो वहाँ से मेरे सामने से निकले और उन्होंने कहा कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। और उनको इस बीच में ये रियलाइज़ हो गया है कि मेरा करियर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी रियलाइज़ इसलिए उनको हुआ जब उनकी घर में उनकी बहन के साथ में कोई ऐसी प्रॉब्लम घट गई जहाँ पर अब उसको करियर बनाने के लिए मजबूर होना ही पड़ा। तब उन्होंने कहा, तुम मेरी बहन का साथ दोगी। मैं जानता हूँ कि तुम वो लड़की हो जो अपना रिश्ता छोड़ सकती है अपने करियर के लिए। वो तुम ही इंसान हो जो मेरे घर के फीमेल्स की लाइफ भी चेंज कर सकती है। ये वर्ड्स मैं अपने पार्टनर के कानों से पार्टनर के कानों से सुनूँगी, अरे यार! गलती से शायद लिख दिया है, पार्टनर के मुँह से सुनूँगी। मैं एकदम से हैरान ही हो गई। जैसे ही मेरे कानों में ये बात पड़ी, ओके, शायद ना वर्ड ऊपर-नीचे हो गया है। जैसे ही मेरे कानों में ये बात पड़ी, आई वाज़ शॉक्ड। मैंने कहा, क्या हो गया है तुमको? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस वो तुम ही हो जो ये कर सकती हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ कर के सॉरी बोलता हूँ। फिर मुझे अचानक याद आया, जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी और मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, तब मैंने ये बात जादू प्रैक्टिस में लिखी थी कि मेरे पार्टनर मेरे करियर को सपोर्ट कर रहे हैं और वो खुद बोल रहे हैं कि उनकी फैमिली में फीमेल्स को मैं सपोर्ट करूं। और मैंने घर जा कर के फटाफट अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल खोला और वो पेज ढूँढती रही। मुझे वो पेज ही नहीं मिला क्योंकि मैंने 2 बार जादू प्रैक्टिस की। मैं ढूँढती रही, मुझे सच्ची में नहीं मिला। फिर एक रात को मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, तब भी मेरे पार्टनर का कॉल आया और उन्होंने कहा कि तुम हाथ बढ़ाओगी ना मेरे लिए? मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हुई है। मैं ऐसे ही बैठी थी और अपना हाथ बढ़ा कर के मैं अपना जर्नल लेने जा रही थी, तब तक वो जर्नल ही मेरे हाथ लग गया और मैंने जैसे ही उसे ओपन किया, वही वाला पेज ओपन हुआ जो मैंने मैनिफेस्टेशन में लिखा था। सच में ये मिरेकल से भरी हुई दुनिया है और मेरा वही सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ है जो मैंने तब किया था, पर क्योंकि मैं डिटैच नहीं हो पा रही थी, लेट गो नहीं कर पा रही थी और डिप्रेशन में चली गई थी, तो यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहे थे कि मैं पास हो जाऊँ, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ और अपना पूरा ध्यान दूँ, अंदर से हील हो जाऊँ। सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। मेरे लिए वही हुआ है। मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ ना दीदी कि यूनिवर्स ने मेरे लिए ऐसे प्लान किया था। कहीं ये मेरे माइंड में चलने वाली और बातों की तरह तो नहीं है। प्लीज़ आप ज़रूर गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपने आके अपने वाटर एफ़र्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो से मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। मैंने अपनी जॉब को भी मैनिफेस्ट कर लिया है और पार्टनर को भी। थैंक यू। थैंक यू। पहली बात तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने रिलेशनशिप में भी अगर किसी चीज़ को महत्व दिया, तो वो आपने अपने करियर को दिया। मतलब आपके करियर के लिए ही आपके पार्टनर से लड़ाई हो रही थी। हैट्स ऑफ टू यू गर्ल, थैंक यू। सीखना चाहिए हर लड़की को यहाँ पर, ठीक है? अगर वो पार्टनर आपसे प्यार करता है, तो वो कहीं पर भी चला जाए, आपको आपके करियर के साथ में भी एक्सेप्ट करेगा। तो इतनी ताकत रखो कि करियर नहीं छोड़ो, ठीक है? इन्होंने अपने आप को हील किया है पूरी तरीके से। पहले भी इन्होंने जो कुछ भी अफ़र्मेशन लिखे हुए थे, वो भी सब एज़ इट इज़ ही मैनिफेस्ट हो गए क्योंकि इन्होंने खुद को पहले हील कर लिया, अपने आप को पूरा रिलैक्स किया। पहले जिस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए थे, एक एग्ज़ाम और दिया इन्होंने, उसके बाद में वो एग्ज़ाम इनका क्लियर हुआ। इनकी जॉब की यहाँ तैयारी शुरू हो गई, उधर से पार्टनर का मिलना, उनकी बहन की लाइफ़ में कुछ आना। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ये यूनिवर्स का प्लान था आपके लिए और आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ है। आपकी जॉब, आपका पार्टनर सब मैनिफेस्ट हो गया। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। और उससे भी ज़्यादा अगर मैं किसी चीज़ के लिए हैप्पी हूँ, तो आपने अपने करियर के लिए स्टैंड लिया है अपने ही पार्टनर के सामने। जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ अपने करियर को साइड में छोड़ती हैं और सिर्फ पार्टनर पकड़ती हैं, बाद में वो पछताती हैं। आपने वो बाद के पछतावे को पहले ही ख़त्म किया और आपने अपने लिए स्टैंड लिया और आज आप स्टैंड हो गए हो, खड़े हो गए हो अपने पैरों पे। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू, सीरियसली। आई रियली अप्रिशिएटेड। हैट्स ऑफ टू यू, प्राउड ऑफ यू। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।